वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिलिटी टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू आईपीबीपी एंड यूएसपी ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। बेसिकली फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है ये आपका स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आपका पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था मेथड 1, जिसमें हमने मेम्ब्रेन फ़िल्टर मेथड के बारे में पढ़ा था। तो मेम्ब्रेन फ़िल्टर मेथड को यूज़ करके हमने इन सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करी थी कि ये कैसे टेस्ट करा जाता है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। ओके, डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में भी हम ये सब पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक्वा सॉल्यूशन सस्पेंशन के लिए, ऑयल्स और ऑयली सॉल्यूशन के लिए, ऑइंटमेंट या फिर सॉलिड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एक्वा सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो उन जो वो प्रोडक्ट जो एक्वा सॉल्यूशन या सस्पेंशन जैसे होते हैं उनकी टेस्टिंग कैसे करी जाती है। रिमूव द कल्चर remove the liquid from the test containers by using sterile pipette, syringes or needle. Transfer the specified volume of sample from each container which is to be tested to the culture medium. तो इसमें स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, मान लीजिए ये आपका कोई सैंपल कंटेनर है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से हम आपका सैंपल लेंगे सीधा और इस सैंपल को इनोकुलेट कर देंगे एक कल्चर पेट्री प्लेट या कल्चर मीडियम पे या फिर किसी ब्रोथ में, ठीक है। तो सैंपल को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, विद हेल्प ऑफ स्ट्राइल पिपेट, सिरिंजेस या नीडल। आपने क्या करना है, सीधा आपका जो सैंपल है उस सैंपल की लिड खोलिए और वहाँ से कल्चर ट्रांसफ़र कल्चर नहीं सैंपल ट्रांसफ़र करिए और उसको आप अपनी पेट्री प्लेट पे सीधा इनोकुलेट कर दीजिए। और इनोकुलेट करने के बाद इस पेट्री प्लेट को इंक्यूबेट कर दीजिए और आप अपनी कल्चर कॉलोनीज़ को इस पे देख सकते हैं अगर आपके सैंपल में किसी तरीके की कंटेमिनेशन हुई। या फिर आप ब्रोथ भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपना सैंपल सीधा डायरेक्ट ब्रोथ में डालें। अगर ब्रोथ में कोई कंटामिनेशन हुई तो ब्रोथ में सैंपल में अगर कोई कंटामिनेशन हुई तो ब्रोथ में आप टर्बिडिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। Mix the sample with medium at 30 to 35 degrees Celsius in case of thioglycolate medium and at 20 to 25 degrees Celsius for soybean casein digesting medium for not less than 40 days। ठीक है, आपने अपना सैंपल लिया था किसी कंटेनर से, उसको आपने क्या किया, इंक्यूबेट कर दिया। और वो दो कौन से मीडियम है जिस पे आप इंक्यूबेट करेंगे, एक है थायोग्लाइकोलेट मीडियम जिसको 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करना है 14 डेज तक। और दूसरा है आपका सोयाबीन केजिन डाइजेस्टिंग मीडियम जिसको 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करना है 14 डेज तक। तो इस तरीके से आप एक्वा सॉल्यूशन और सस्पेंशन के लिए टेस्ट कर सकते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टर्बिडिटी इन द मीडियम आफ्टर 14 डेज डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो टर्बिडिटी पे डिपेंड करेगा कि अगर आपकी टर्बिडिटी आ रही है तो मतलब कि उस पे माइक्रोबियल ग्रोथ की प्रेजेंस है। अगर टर्बिडिटी नहीं आ रही है आपके ब्रोथ के अंदर तो आपका प्रोडक्ट स्ट्राइल है, ठीक है। ये इन केस ऑफ ब्रोथ है। और कल्चरल कॉलोनीज आप अपने मीडियम पर चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो दूसरा आप प्रोडक्ट है वो है फॉर ऑयल्स एंड ऑयली सॉल्यूशन। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, यूज मीडिया use media containing 0.1% weight by volume of 4 tertiary octyl phenoxy और पॉलीइथॉक्सी इथेनॉल। आपने एक मीडिया यूज़ करना है जिसके अंदर 0.1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पॉलीइथॉक्सी इथेनॉल होना चाहिए, 1% ऑफ पॉलीसॉर्बेट 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पॉलीसॉर्बेट 80। तो आप मीडिया यूज़ करेंगे, उस मीडिया के अंदर ये दोनों कंपोनेंट होने चाहिए, पॉलीसॉर्बेट 80 या फिर पॉलीथॉक्सी इथेनॉल। और ये इस मेथड को सेम इस तरीके से करेंगे जैसे आपने एक्वस सॉल्यूशन और सस्पेंशन के लिए किया था। बस आपके मीडिया में ये दोनों कंपोनेंट होना चाहिए, बाकी ये परफॉर्म ऐसे ही करना है। आप अपने जो आपका सोल्यूशन प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को सीधा इनोकुलेट करेंगे किसी मीडियम के अंदर या ब्रोथ के अंदर या फिर आपका पेट्री प्लेट है जिसके अंदर आपका अगार होगा या तो ब्रोथ के अंदर।
मगर उस ब्रोथ या आपका जो कल्चर मीडियम है उसके अंदर क्या होना चाहिए, 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पॉलीथॉक्सीथेनॉल या फिर 1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पॉलीसॉर्बेट। और उसके बाद आप माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑइंटमेंट के लिए। ऑइंटमेंट अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसको चेक करना है तो आप कैसे करेंगे टेस्ट। प्रिपेयर अ टेस्ट मीडिया by diluting 10 folds in a sterile diluent such as 0.1% weight by volume of meat or casein peptone which contain 0.1% solution of polythoxyethanol or polysorbate। सिमिलर जो आपका मीडिया है, जो आप मीडिया यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको सबसे पहले आप 10 फोल्ड डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, 10 फोल्ड डाइल्यूट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द स्ट्राइल डाइल्यूएंट्स। तो स्ट्राइल डाइल्यूएंट आप किस चीज़ से बनाएंगे, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ मीट और केजिन पेप्टोन विच कंटेन 0.1% ऑफ पॉलीथॉक्सीथेनॉल और पॉलीसॉर्बेट 80। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, मीडिया बनाना है अपना, और मीडिया आपका 10 फोल्ड डाइल्यूट करना है इन डाइल्यूएंट्स को यूज़ करके। मीडिया बना लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, 10 ml ऑफ फ्लूइड मिक्सचर सो टू ऑब्टेन विद 80 ml ऑफ मीडियम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 ml फ्लूइड मिक्सचर, मतलब आप अपना 10 ml सैंपल लेंगे और आप जो आपका फाइनल जो आपका मीडिया होगा उसको मेकअप करेंगे 80 से। मतलब कि अगर आपका 10 ml सैंपल हुआ तो 70 ml आपका मीडिया होगा और वो टोटल कितना बनाएगा, 80 ml टोटल मीडिया। ठीक है, इसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे। ठीक है, और ये मेथड भी कैसे करेंगे, जैसे आपने एक्वा सॉल्यूशन का मेथड किया। बस हर एक आपके जो प्रोडक्ट है उसकी प्रिपरेशन मीडिया की थोड़ा अलग होगा और टेस्ट करने का तरीका लगभग सबका एक जैसा होगा। जिस तरीके से इसमें क्या कर रहे हैं, आप सीधा सैंपल से आप जो आपका कंटेनर है या फिर आपका जो बॉटल है किसी सैंपल की, वहाँ से उठा के अपना सैंपल कल्चर प्लेट्स या फिर ब्रोथ के अंदर वो डाल रहे हैं सैंपल, और इसको इंक्यूबेट कर रहे हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ चेक कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका सॉलिड्स के लिए। ट्रांसफर क्वांटिटी ऑफ प्रिपरेशन टू बी एग्जामिन्ड टू द प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ मीडियम एंड मिक्स। तो इसमें क्या करेंगे, आप अपनी क्वांटिटी होगी जो प्रिपरेशंस की, उसको एग्जामिन करने के लिए मीडियम में मिक्स करेंगे। मान लीजिए कोई सैंपल है, ठीक है, वो 10 ml लिया, आपने अपने मीडियम में वो डाल दिया। इसी तरीके से 70 ml मान लीजिए आपका मीडियम होगा तो टोटल बन जाएगा 80 ml मीडियम। या तो ये आप ब्रोथ यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको आप अगार मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन इज सेम एज दैट फॉर द एक्वा सोल्यूशन। कंडीशन ऑफ इंक्यूबेशन दोनों के लिए सेम रहेगी। कैसे, दो प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं आप, सोयाबीन केजिन डाइजेस्टिंग मीडियम की, और दूसरी कौन सी, दूसरी प्लेट आपकी किसकी बनेगी, थायोग्लाइकोलेट मीडियम की। ठीक है, और उसी तरीके से 30 to 35 या 20 to 25 पे इनको इंक्यूबेट करेंगे। When the material to be examined produce turbidity and cannot be determined visual examination, in that case transfer suitable amount of medium in fresh vessel containing same medium from 3rd to 7th day of previous inoculation and incubate it for 7 more days. Confirm whether visible turbidity occur or not। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन इसमें ये कह रही है कि मान लीजिए आपका कोई सैंपल था, ठीक है, वो सैंपल आपने क्या किया, मैंने कोई ब्रोथ लिया, ब्रोथ या फिर कोई मीडियम उसमें डाल दिया। डालने के बाद मैंने इसको इंक्यूबेशन दी। इंक्यूबेशन के बाद हम क्या करते हैं, ब्रोथ में टर्बिडिटी चेक करते हैं, उससे पता लग जाएगा माइक्रोबियल ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। मान लीजिए आपने विजुअल इंस्पेक्शन किया और आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्लियर टर्बिडिटी है या नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में बच्चों आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास 1 2 3, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 डेज की 7 ट्यूब्स थी। ठीक है,
तो फर्स्ट डे की ट्यूब ये है, सेकंड डे की ट्यूब ये है, थर्ड डे की ट्यूब, फोर्थ डे की ट्यूब, फिफ्थ डे की ट्यूब, सिक्स्थ और सेवन्थ डे की ट्यूब्स ये रखी हैं ब्रोथ की, ठीक है। और इन ब्रोथ्स में आप चेक कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट डेज के हिसाब से कि किस कौन सी डे पर ग्रोथ आ रही है। मान लीजिए आपने ये टेस्ट जब परफॉर्म किया और आपको ये पता चला कि अब मेरे को टर्बिडिटी के हिसाब से तो रिजल्ट मेरे को विजुअल सही नहीं लग रहे, दिख नहीं रहे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो थर्ड डे की ट्यूब थी आपने क्या करना, वहां से इनोकुलेशन लेना है, अपना कल्चर लेना है, ठीक है। और उसको एक फ्रेश कल्चर के ऊपर ग्रो करना है या फिर फ्रेश ब्रोथ पर ग्रो करना है, ठीक है। फ्रेश ब्रोथ पे ग्रो करके उसको फिर दोबारा से 7 डेज के लिए और इंक्यूबेट करना है, 7 दिन के लिए और इंक्यूबेट करना है फ्रेश ब्रोथ में। तो 7 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा से टर्बिडिटी चेक कर सकते हैं कि इसमें टर्बिडिटी आई है नहीं आई है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 3 डेज और कवर हो गए ना, तो क्या हो गया, इंक्यूबेशन टाइम बढ़ गया है। तो यहाँ से फाइनली पता लग जाएगा कि आपकी टर्बिडिटी विजिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही था इस टेस्ट में। आई होप आपको डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड समझ आया। इसमें सिंपल सी बात है, सैंपल है आपका, सैंपल को डायरेक्ट इनोकुलेट करना है वेदर ब्रोथ में या फिर अगार मीडियम पे, और इसकी टर्बिडिटी चेक करनी है ब्रोथ के केस में, और मीडिया के केस में कॉलोनीज चेक करनी है, ठीक है। तो यही तरीका है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।